हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो 94,000 जो भर्ती थी उसको अब नियुक्ति पत्र कब मिलेगी, वही नियोजन पत्र कब मिलेगी, इसके बारे में साथ ही साथ छठे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, किस जिले की क्या अपडेट बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सीधे रुक करते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी डरे समय हुए हैं। जी हाँ, ये जो छठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया हुई जिनमें जो सेलेक्ट हो गए हैं अब उनको स्कूल जाने की बारी है, नियोजन पत्र मिलना बाकी है, वो डरे समय है। क्यों डरे समय है? क्योंकि सर्टिफिकेट जमा है, 2 माह बीत जाने के बाद भी इसकी जांच शुरू नहीं है। 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। यह दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, दैनिक भास्कर के वेब पोर्टल पर। और ये जो बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट जमा है, 2 माह बीत जाने के बाद भी इसकी जांच शुरू नहीं है। 94,000 शिक्षक की बहाली होनी है। और टीचर जो सेलेक्टेड टीचर हैं, पुपिल टीचर जो हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, थोड़ी चिंतित हैं और थोड़ा सा उनको डर इस बात की लग रही है कि नियोजन होगी इस साल या नहीं होगी। आगे लिखा जा रहा है कि शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग होने के बाद अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द मांग रहे हैं। इसके लिए शिक्षक दिवस के दिन पटना के गर्दनी बाग में धरना भी दिया गया। जानकारी है कि धरना प्रदर्शन से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नाराज हो गए हैं। तो धरना तो दिया जा रहा है, अब नाराज़ हुए हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत ये है, क्योंकि वाकई अगर 2 माह बीत गया तो नियोजन पत्र क्यों नहीं मिला है। कारण यह है कि उनकी नाराज़गी का कारण है कि सरकार की पहल पर हाईकोर्ट से इस नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिली और अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है जिसमें 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया का इतिहास डराता है। पहले क्या क्या हुआ है बिहार सरकार में और बिहार में शिक्षक बहाली से इन पास्ट में, उसी को लेकर आज के जो पुपिल टीचर हैं वो डर रहे हैं। जो सिलेक्टेड टीचर हैं उनको डर लग रहा है नियोजन पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों की पीड़ा अपनी तरह की है। शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को इस बात का सबसे अधिक डर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मामला कहीं हाई कोर्ट में न फंस जाए। ठीक है। और बिहार में ज़्यादातर नियुक्ति प्रक्रिया का इतिहास ही ऐसा रहा है कि उससे अभ्यर्थियों को डर लगने लगता है। इसी वजह से कई बार आवेदन करने से लेकर ज्वाइनिंग तक में 4-5 साल तक लग जाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनके हाथ जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। वाकई सही बात है। संघ का दावा कहीं भी सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं है। जो नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कहते हैं कि इतने तरह के मुकदमे कोर्ट में होते रहते हैं कि नियुक्ति बाधित होने का खतरा रहता है। और उन्होंने संघ का दावा है कि सर्टिफिकेट की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। सर्टिफिकेट की जांच अगर शुरू नहीं हुई है तो वाकई प्रोसेस तो लेट होगी नियोजन पत्र बांटने में। अभ्यर्थियों की इस भावना को शिक्षा विभाग को समझना चाहिए। वे कहते हैं कि उनके संघ ने कई स्तर पर पता किया लेकिन यही पता चल रहा है कि अभी तक कहीं भी शिक्षक नियुक्ति से जुड़े सर्टिफिकेट की जाँच नहीं शुरू हुई है। दूसरी तरफ TET और BEd के सर्टिफिकेट जमा रहने की वजह से दूसरी जगह आवेदन नहीं कर सकते। वाकई है, जब आप हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं तो अदर जगह वैकेंसी आती है तो हम वहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ी दिक्कत है। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा है, आप नियोजन पत्र भी नहीं दे रहे हैं। नियोजन इकाई गड़बड़ी करे तो उस पर कार्रवाई करे सरकार। यहाँ पे सरकार इसलिए परेशान है कि शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है। संघ से राजेंद्र सिंह सवाल उठाते कहते हैं कि नियोजन इकाई तो सरकार की, और अगर यह इकाई पारदर्शी तरीके से काम करे तो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। सरकार गड़बड़ी करने वाली नियोजन इकाइयों पर जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगी। वाकई सिर्फ अखबारों में देखने को दोस्तों यह मिलता है कि यहाँ पे छापामारी किया गया, यहाँ पे गड़बड़ी पकड़ा, लेकिन क्या कार्रवाई की आज तक इस पर कोई खबर नहीं आई है। ये सवाल उठाते हुए कहते हैं कि मुजफ्फरपुर के पारू में 34 पंचायतों में किस तरह की गड़बड़ी है, ये सरकार से छिपा है क्या? दूसरी तरफ प्राथमिक निदेशक के पद पर रंजीत कुमार सिंह की जगह आए नए अफसर जो हैं अमरेंद्र जी
दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, ये भी दिसंबर में रिटायर होंगे, तो कौन अब कार्यभार संभालेगा। गड़बड़ी करने वाला का खामियाजा जेन्युइन अभ्यर्थी क्यों भुगतते हैं। सही बात है, जो गड़बड़ी करता है उनको भुगतना चाहिए, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, वही बात जेन्युइन अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। दैनिक भास्कर ने कई चयनित अभ्यर्थियों से बात की, उनका यही कहना है कि गड़बड़ी करने वाला खामियाजा जेन्युइन अभ्यर्थी को भुगतना पड़े तो यह सिस्टम का फेल माना जाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे शिक्षा मंत्री से गुजारिश करते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी किया जाए और हमें नियोजन पत्र हाथों में दिया जाए और हमें स्कूल आवंटित की जाए। तो कहीं न कहीं 94,000 में जितने अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं उन्हें डर है कि आगे क्या होगा। दोस्तों ये वाली खबर जो है नियोजन इकाई से संबंधित है, देख सकते हैं इसका सब हेडिंग है कि कई नियोजन इकाइयों ने दिखाई चतुराई, मेधा सूची में स्पष्ट रूप से न वर्ष अंकित है न माह अंकित है, नियोजन में उड़ाई हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां। जैसा कि मालूम है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जूम करके पढ़ देता हूँ कि नियोजन इकाई को लेकर पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की हिदायत दी थी और न्यायमूर्ति जो हैं अनिल उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर अपना फैसला सुनाया था और कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी आलोक में विभाग को आदेश दिया गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर ही मेधा सूची बनाए, लेकिन जिले के विभिन्न नियोजन हाईकोर्ट के इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए दिसंबर 2019 में 5 सीटेट अभ्यर्थी को चयन कर लिया है। देख लीजिए ये क्या मामला है। तो शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया अभ्यर्थियों के चयन में बढ़ती जा रही अनियमितता का नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। स्थिति यह है कि जिले के शिक्षक नियोजन इकाई की अकड़ के आगे विभाग एवं प्रशासन की अब पकड़ भी ढीली होती दिख रही है। बेपरवाह नियोजन इकाई हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी करने से बाज नहीं आ रही है। आपने देखा तमाम खबरें हमने पढ़ा, ये हाईकोर्ट की धज्जियां ये कैसे उड़ा रहे हैं। नवंबर 2019 के बाद सीटेट पास अभ्यर्थियों को कर लिया गया चयन और कोर्ट के अवमानना मामले में कई फंस सकती है गर्दन, जिले में मचा हड़कंप, मामले की होगी निष्पक्ष जांच, योग्य अभ्यर्थियों को ही मिलेगा नियोजन पत्र, अधिकारी ये बोल रहे हैं। यहाँ पे केस 1 है कि बड़गामा प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग के बाद स्नातक ग्रेड में संस्कृत विषय से अभ्यर्थी अरविंद कुमार मंडल का चयन कर लिया गया। श्री मंडल का सीटेट रोल नंबर कितना एवं वह दिसंबर 2019 में सीटेट पास किया, जबकि नियमित नवंबर 2019 के पहले पास होना चाहिए था। गड़बड़ी की एक वानगी यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ भी वही है, काउंसलिंग कराकर हिंदी विषय में मौसमी कुमारी का चयन कर लिया गया। इसका सीटेट रोल नंबर इतना है, कागजात देखने से पता चलता है कि उसने दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण की है। यह भी कोर्ट अवमानना का मामला बनता है। जाहिर सी बात है, जब कोर्ट आदेश दिया है तो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। दिसंबर 2019 की बात हो रही है, जुलाई वाले को शामिल किया गया, 19 वाले को, दिसंबर वाले को नहीं शामिल किया गया। अब यहाँ पे वही मामला है, सीटेट पास की आप देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची बनाने में बरती गई लापरवाही। यहाँ जो अररिया में जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई है उसमें टेट उत्तीर्णता के प्रकार क्या है, सी टेट और बी टेट, अभ्यर्थी की माह किस वर्ष और किस महीना में पास हुआ ये भी अंकित नहीं है। तो ये तमाम गड़बड़ियाँ सामने आई है, इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आप वीडियो को पॉज करके जो तमाम छोटी बड़ी खबरें उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी यूँ ही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।